आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, नॉन, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन। तो आइए संज्ञा हम लोग जानते हैं। कहने में तो बहुत आसान होता है कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव जंतु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होता है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। आसानी शब्दों में हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसको हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितना प्रकार है, तो वह जो प्रकार है वो किस तरह से प्रकार आया, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। संज्ञा इंग्लिश में बोलते हैं नॉन। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा की परिभाषा आप अनेकों तरह से दे सकते हैं, अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो आइए उसमें से हम भी अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी वस्तु, देखिए किसी वस्तु, स्थान, भाव, जीव इत्यादि, यहाँ इत्यादि का मतलब है कि वस्तु, स्थान, भाव, जीव के अलावे और कुछ भी चीज़ों को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा परिभाषा क्या हुआ? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, स्थान, भाव, जीव इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। दूसरे शब्दों में और बोल सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी, प्राणी में क्या हो जाएगा? जीव, वस्तु, वस्तु जो हम चारों तरफ की वस्तुएं देखते हैं, निर्जीव वस्तुएं। तो ये वस्तुओं की स्थान, स्थान जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जिला में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव, भाव हम कभी कभी बोलते हैं बहुत भाव मार रहा है, तो वो भाव नहीं है। आलू कैसे भाव बिक रहा है, प्याज कैसे भाव बिक रहा है, तो वो ये भाव नहीं है। यहाँ भाव कहने का मतलब दूसरा कुछ है। आदि के शब्द हैं, आदि लहसुन प्याज की बात नहीं हो रहा है। आदि मीन्स हो जाएगा यहाँ पे कि अन्य, इसके अलावा प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि ने प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के अलावे और कुछ चीज़ों के नाम जो रहेगा वो संज्ञा कहलाएगा। तो बहुत हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप भी समझने के। 2 कदम हम बढ़ते हैं, 1 कदम आप बढ़िए, तो आइए पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाएगा, समझने में मज़ा आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर हम, जैसे मैं एग्जाम्पल, किसी प्राणी, तो प्राणी के यहाँ पर क्या बना दिए हैं? चार्ट बना दिए हैं, चार्ट। और उसके बाद वस्तु, तो वस्तु का चार्ट बना है। उसी तरह स्थान है, यहाँ पे है, तो स्थान का यहाँ चार्ट बना दिए हैं। प्राणी, तो प्राणी में क्या हो जाएगा? प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है, जानवर भी प्राणी है, पक्षी, मोर, शेर, मछली, झींगा मछली, सांप, तो ये सब प्राणी है। तो अभी इसमें भी हम छाट सकते हैं कि कौन सा ये संज्ञा है। जैसे जानवर बोलेंगे, तो जानवर, कोई भी जानवर इसमें आ जाएगा, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, तो कोई भी जानवर आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, जानवर कहने का मतलब ये हुआ कि यह जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जाति का बोध कर रहा है, चाहे वह जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो। पक्षी, पक्षी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा पूरे पक्षी जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। मछली, झींगा मछली, ये सब क्या है? प्राणी के अंतर्गत आता है। टेबल, टेबल यहाँ वस्तु है, टेबल, रंग, पत्थर, टेलीविज़न, मोबाइल, शीशा, सीमेंट। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें भी ये आपका संज्ञा के रूप का वर्णन है, तो हम इसका चर्चा आगे करेंगे। स्थान, स्थान में क्या हो जाएगा? आप जिस गांव में रह रहे हैं वो स्थान हुआ, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जिला में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, ये सब स्थान हुआ। उसी तरह से पटना, रांची, डाल्टनगंज, दिल्ली, देवघर, सिंधवारी, उरूब, ये सब क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है।
तो ये स्थान हो जाएगा आपका संज्ञा का ये उदाहरण हुआ। उसी तरह भाव, भाववाचक के संज्ञा के अंतर्गत यह है। तो भाव में यहाँ बता रहा है, तो भाव क्या है? लंबाई, बुढ़ापा, गर्मी, शीतलता, नम्रता, बचपन, देवत्व। तो ये सब है संज्ञा का एग्जाम्पल हुआ। तो अब आगे जानेंगे संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। वो जग जाहिर है, संसार जानता है कि संज्ञा 5 प्रकार के होता है, लेकिन उसको संज्ञा का 2 आधार होता है। संज्ञा के 2 आधार के नाम के अनुसार वो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो पहला जो है वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर 4 प्रकार का, और धर्म के आधार पर 1 प्रकार का। तो देखते हैं वस्तु के आधार पर 4 प्रकार का जो संज्ञा है वो कौन कौन सी संज्ञा है, और धर्म के आधार पर 1 प्रकार की संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है। तो आइए संज्ञा, जो मान लीजिए संज्ञा हुआ, ये संज्ञा है। तो संज्ञा जो है 2 उसको कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक वस्तु के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। तो यहाँ वस्तु के आधार पर कितने हैं? 4 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो वस्तु के आधार पर 4 संज्ञा है। तो 4 संज्ञा का नाम हो गया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक बार देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हुआ वस्तु के आधार पर संज्ञा का रूप। और दूसरा जो है धर्म के आधार पर संज्ञा। तो धर्म के आधार पर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो 4 इसमें हो जाएगा और 1 इसमें हुआ, तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल आपका संज्ञा का रूप कितना है? संज्ञा का प्रकार कितना है? 5 है। तो इन 5 को हम अब एक एक करके परिभाषा के सहित संज्ञाओं का वर्णन जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। PTO, यहाँ PTO लिखा हुआ है, तो PTO का फुल फॉर्म हो जाएगा प्लीज़ टर्न ओवर। कृपया पेज को उलटिए। तो मैं भी उलटता हूँ पेज को। आइए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये देखिए, यहाँ आपके लिए सुविधा के लिए लिख दिए ताकि आप समझ पाएंगे। यहाँ सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ये तीनों मिला देंगे तो आपका हो जाएगा VK एडिफाई। ये आपका मेरा चैनल है ना। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको इसके लिए कुछ अलग से पेमेंट नहीं करना होता है। तो लाइक शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण मिस हो गया पूरा पूरी जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति समझ रहे हैं, जैसे हम भी एक व्यक्ति हैं। वस्तु, आपके घर में जितने भी समस्त वस्तु हैं, बाहर जो देखते हैं वो हो गया। स्थान आपको पहले बताएं, स्थान जगह के नाम को। तो ये इसके अलावा और चीज़ों के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उससे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर पढ़ते हैं। जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अलावा ये जो परिभाषा, इसके अलावा और भी परिभाषा दे सकते हैं। तो एक परिभाषा और बनाए हैं, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो। जो हम शब्द बोल रहे हैं उनमें से एक सिंगुलर रूप, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का एक नाम, वस्तुओं का एक नाम और स्थानों का एक नाम का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए, जैसे मनुष्य है, तो यह मनुष्य है, तो मनुष्य कहने का तात्पर्य ये हुआ, संसार में जितने प्रकार के मनुष्य हैं, चाहे वह जंगल में रहने वाले मनुष्य हो, गांव में रहने वाले हो, शहर में रहने वाले हो और विदेश में रहने वाले हो, इसके अलावा और जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं,
सभी तरह के मनुष्य ये क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पर है घर, घर हाउस। तो जितने प्रकार का घर होता है, घर कहने का तात्पर्य है कि जितने प्रकार का घर है, चाहे वह मिट्टी का घर हो, पक्का घर हो, चाहे कपड़ा का टेंट का घर हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, तो जितने प्रकार का जो ये है तो ये सब क्या कहलाएगा, घर कहलाएगा। तो जितने प्रकार के घर है तो ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। उसी तरह से पहाड़, पहाड़ कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी प्रकार का पहाड़ है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो, विंध्याचल का पहाड़ क्यों ना हो, या नीलगिरी की पहाड़ी बोल सकते हैं, या अपने गांव देहात शहर का भी पहाड़ी बोल सकते हैं, जो जिस पहाड़ से लोग जानते हैं। तो जो पहाड़ जो बोला जा रहा है तो वह हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसका हम नाम बोल देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है नदी, नदी, नदी बोलेंगे जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। इसका कारण मतलब वो नदी कहने का तात्पर्य हुआ जितने प्रकार के संसार में नदी है, सभी नदियाँ का जातिगत ये बोध करा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब नदी का नाम बोल देंगे तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुत ही मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँ। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो है, संज्ञा का हम उसे और विस्तार रूप देते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा इन स्थितियों में प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, जातिवाचक संज्ञा है से कई स्थितियों में प्रयोग होता है, इसका कई तरह का कंडीशन होता है। तो देखिए, संबंधियों के नाम, नाम जो आता है, नाम वो आपका नाम, जैसे देखिए संबंधियों का नाम है चाचा, चाचा, बहन, मौसी। तो ये है संबंधियों का नाम क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब चाचा के नाम बता देंगे, राम, मोहन, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बहन है तो बहन का नाम मान लीजिए, नाम बोल देंगे सीता, गीता, रीता, जो भी नाम बोलेंगे वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर बहन कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मौसी बोलते हैं, तो मौसी कहने का तात्पर्य है कि एक संबंधी का नाम, रिलेशन का नाम है, तो इसको बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है व्यवसायियों के नाम, बिजनेस, बिजनेस क्या बिजनेस करता है, तो कोई कहता है प्रोफेसर है, कोई कहता है मजदूरी करता है, कोई कहता है दुकानदारी करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, प्रोफेसर, मजदूरी और दुकानदारी, ये बिजनेस है। तो व्यवसायियों के नाम ये होगा जातिवाचक संज्ञा। अब इस प्रोफेसर का नाम बोल देंगे, फलाने नाम का है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं पशुओं के नाम, पशु, संसार में बहुत तरह का पशु है, जानवर है, तो पशुओं का नाम जो है सो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पालतू शेर, जंगली शेर, तो इस शेर का अलग अलग नाम हो सकता है, लोग घर में पालते हैं तो अलग अलग नामों से जानते हैं, तो यदि नाम बोल देंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हम शेर कह रहे हैं तो पूरे शेर जाति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। उसी तरह गाय बोलेंगे, कुत्ता बोलेंगे, गाय कहने का तात्पर्य हुआ कि गाय जाति का बोध हो रहा है, पूरे गाय, चाहे वह काली गाय हो, तो गाय का जितने भी रंग है, क्वालिटी है, गुण है, जर्सी गाय हो, देहाती गाय हो, जितने प्रकार का गाय है, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ये गाय कहने का तात्पर्य हुआ कि समस्त गायों का ये जाति बता रहा है। उसी तरह कुत्ता हो गया। नेक्स्ट है पक्षियों के नाम, जैसे कौवा, तोता। तो यहाँ कौवा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसार में जितने प्रकार के कौवे हैं, तो वो सारे कौवे को क्या बता रहे हैं, समस्त जाति को बोध करा रहा है। उसी तरह तोता, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इस जातिवाचक संज्ञा का निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, इसका हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक वस्तु जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, बिजली, तूफान, तो ये सब क्या कहलाएगा, प्राकृतिक, जिसे हम नहीं इसे बना सकते हैं।
तो जो तूफान बोल रहे हैं, भूकंप बोल रहे हैं, ज्वालामुखी बोल रहे हैं, बिजली बोल रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि तूफान का नाम होता है। जब तूफान का नाम से हम उसको पुकारते हैं, जानते हैं, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से अनेकानेक प्रयोग किया जा सकता है, अनेकों नाम से, और हम इसको उदाहरण दे सकते हैं। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले एक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरे तरह की परिभाषा ये है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, एक सिंगल स्थान, व्यक्ति आदि के नाम का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि के नाम का बोध हो, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब इसे विभिन्न रूपों से हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तियों के नाम जैसे नाम आ जाएगा, राम, सीता, गीता, रीता, फीता, जो बोलिए यहाँ पे, तो व्यक्ति का नाम हुआ। पुरुषों का नाम, महापुरुषों का नाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से पार्टिकुलर नेम है, तो ये कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ है देखिए दिशाओं का नाम, दिशाओं का नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा है, तो दिशाओं के नाम को हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे वाक्य बनाएंगे, सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो सूरज पूरब, देखो पूरब आ रहा है, तो ये दिशाओं का नाम हुआ। देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, इस तरह से देश का नाम हुआ। तो जो नाम हुआ वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए राष्ट्रीय जातियों का नाम, राष्ट्रीय जाति से हम भारत में रहते हैं तो क्या कहलाएंगे? भारतीय। कोई चाइना में रहता है, चीन में रहता है, चीन में, तो क्या कहलाएगा? चीनी, खाने वाला चीनी नहीं है। कोई अमेरिका में रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? अमेरिकी। उसी तरह समुद्रों के नाम, समुद्र का नाम जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, उसी तरह से आएगा महासागरों का नाम, भूमध्य, आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इस तरह से नाम जो आ रहा है वो सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, यहाँ देखिए नदियों का नाम पहले देखते हैं। नदियों के नाम में क्या होगा? जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, दामोदर, ब्राकर, तो इस तरह से नदी का जो नाम हुआ वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पर्वतों का नाम, पर्वत, पहाड़, जैसे माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ हुआ, तो ये पहाड़ का जो नाम हुआ वो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, विंध्याचल, कलकंदा, काराकोरम, ये सब पहाड़ का नाम। उसी तरह से सागर, समुद्र का नाम। पुस्तकों का नाम, पुस्तक का नाम क्या बोल सकते हैं? पुस्तक का नाम हो गया जैसे गोदान, प्रेमचंद। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्र हम लोग पढ़ते हैं जैसे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस तरह से पेपर का नाम हुआ। इसके अलावा और जो देश स्तर पर पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह इत्यादि समाचार पत्रों का नाम क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। नेक्स्ट है युद्धों के नाम। भूतकाल में अनेक युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध, लड़ाई, विद्रोह, सिपाही विद्रोह, अगस्त की क्रांति, रूस की क्रांति, जो बोलिए ये सब युद्धों का नाम हुआ। महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये महीना का नाम हुआ। त्योहारों का नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी,
सरस्वती पूजा, ये सब त्यौहार हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसार के समस्त नाम जो सिंगुलर रूप है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो आई होप आपको हम अच्छा से समझा पाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।